एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आध्यात्मिक उपचारक जिसका नाम खदीजा था, रहती थी। वह अपनी ज्ञान और दुआओं के माध्यम से लोगों का आध्यात्मिक उपचार करती थी। उसका दावा था कि वह अक्सर अपने सपनों में अल्लाह और उसके रसूल को देखती है और इन दर्शनों के आधार पर वे अपने रूहानी रहस्यों से लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी। खदीजा की बहन सुदा भी दरगाह पर उसकी सहायता करती थी। सुदा के अलावा खदीजा का एक भाई भी था जिसका नाम बारी था और तीनों साथ में रहते थे। उनकी एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम हाजरा था, जो अपने पति के साथ थोड़ी दूरी पर रहती थी। खदीजा सबसे बड़ी होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को अपने सिद्धांतों के अनुसार बड़ी निष्ठा से निभाती थी। उस दिन खास तौर पर खदीजा दरगाह में गाँव वालों की समस्याओं को सुन रही थी जब उसका भाई बारी वहां आया। भाई, आपने क्यों तकलीफ की? आप उससे घर पर ही बात कर सकते थे। सुदा ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं सुदा, हटो। खदीजा यहाँ सबकी परेशानियाँ सुनती है। हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? बारी ने जवाब दिया। आज मैं अपनी बहन से पूछूंगा कि वे मेरा निकाह मुम्मीना के साथ क्यों नहीं करवा रही। कब तक मैं अकेला रहूंगा? बारी ने अपनी झुंझलाहट प्रकट की। बहन, बारी यहाँ है, सुदा ने खदीजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा। वह यहाँ क्यों आया है? उसे कहो हम घर पर बात करेंगे, खदीजा ने जवाब दिया। मैंने उसे कहा, पर वह जिद कर रहा है, सुदा ने समझाया। ठीक है, उसे अंदर भेज दो, खदीजा ने अनुमति दी। बारी अर्जीकारियों की पंक्ति को पार करते हुए अंदर आया और खदीजा के पास पहुँचा। ओ पीनी, आज मैं यहाँ एक भाई के रूप में नहीं बल्कि एक अर्जीकार के रूप में आया हूँ। कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए, बारी ने विनती की। ठीक है, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? खदीजा ने शांति से जवाब दिया। मेरी अर्जी यह है कि मेरी शादी की उम्र हो गई है, पर मेरी बहन मुझे शादी नहीं करने दे रही। मेरी मंगेतर मुम्मीना 4 साल से मेरा इंतजार कर रही है। ओ अल्लाह की बंदी, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरी बहन मेरी शादी करवा दे और मेरी तन्हाई खत्म हो जाए। बारी ने दुख व्यक्त किया। रुको, खदीजा ने बारी को देखा और कहा, अगर तुम मेरे पास अर्जीकार बनकर आए हो तो सुनो, यह इंतजार मेरी वजह से नहीं बल्कि दोनों जहां के रसूल के हुक्म की वजह से है। ओ बारी, तुम घर में अकेले भाई हो और 2 बहनों के सरपरस्त हो। शायद इसी वजह से अल्लाह ने अभी तक तुम्हें दुल्हन लाने की इजाजत नहीं दी। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, और इंतजार करो क्योंकि यह अल्लाह की मर्जी है, खदीजा ने विस्तार से समझाया। बारी ने नाक खुजाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे से खदीजा की बातों पर उसका गुस्सा जाहिर हो रहा था, लेकिन दरगाह का सम्मान करते हुए वे बाहर निकल गया। जैसे ही बारी दरगाह से बाहर निकला, उसने पीछे से किसी को पुकारते सुना। भाई, भाई, सुदा उसे बुला रही थी। सुदा को देखते ही बारी रुक गया। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, सुदा उसके पास आकर बोली। कृपया बहन से मेरी शादी की बात करो, बारी ने एक बार फिर निवेदन किया। भाई, तुम जानते हो बहन को, वह अपने सिद्धांतों के विरुद्ध किसी की नहीं सुनती। लेकिन एक योजना है, अगर तुम सहयोग करने को तैयार हो, सुदा ने कहा। क्या योजना है? बारी ने आश्चर्य से पूछा। खदीजा बहन अभी भी एक वारिस का इंतजार कर रही है, एक लड़की जो उसके बाद दरगाह का कार्यभार संभाले। हमारी सौतेली बहन हाजरा 6 महीने की गर्भवती है और वे एक बेटी को जन्म देगी, सुदा ने बताया। यह तो अन्याय है, बारी ने गुस्से में कहा। यह गुस्सा करने का समय नहीं है, बल्कि अपनी समझदारी दिखाने का समय है, सुदा ने बारी को समझाया। ठीक है, योजना क्या है? बारी ने सहमति जताते हुए पूछा। हाजरा हमारे पास रहने आ रही है जब तक वे बच्चे को जन्म नहीं दे देती। तुम्हें यह साबित करना है कि हाजरा एक बिगड़ी हुई औरत है जिसके कई प्रेमी हैं। अगर खदीजा बहन को यह सुनाई देगा तो वे कभी हाजरा की बेटी को दरगाह की वारिस नहीं बनाएगी, सुदा ने योजना बताई। क्या यह योजना काम करेगी? बारी ने संदेह जताया। घर में सब जानते हैं कि शादी से पहले तुम और हाजरा कितने करीबी थे। यह सोच सबके दिमाग में है, तुम्हें बस इस सोच को वास्तविकता में बदलना है, सुदा ने उसे हौसला दिया। ठीक है, हाजरा को आने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ, बारी ने दृढ़ता से कहा। इस बातचीत के बाद बारी घर की ओर चल पड़ा, जबकि सुदा दरगाह के अंदर वापस गई और खदीजा के पास बैठ गई। देखो, फिर एक अनजान नंबर से संदेश आ रहे हैं, खदीजा ने सुदा को अपना फोन थमाते हुए कहा। यह शख्स अपने आप को सनिया कह रही है, सुदा ने संदेश पढ़ने के बाद खदीजा को बताया।
क्या यह एक अर्जी कार है? उससे उसकी समस्या पूछो, खदीजा ने हिदायत दी। कोई समस्या नहीं है, बल्कि उसके संदेश बड़े रोमांटिक और भावुक हैं। कुछ संदेशों में उसने अपनी भावनाओं को शायरी के माध्यम से व्यक्त किया है। लगता है वह आपको लंबे समय से जानती है और आपको देखती आ रही है, सुधा ने और संदेश पढ़ने के बाद खदीजा को बताया। खदीजा ने सुधा को हैरानी से देखा, फिर चुपचाप अपना फोन वापस लेकर एक तरफ रख दिया।